नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद जहां एक ओर नीतीश कुमार को आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो वो सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंदर खाने में चल रही तकरार अब भयंकर सिरफुटौल के रूप में सामने आ गई है। अमित शाह ने जैसे ही नीतीश कुमार के पार्टी के दो सीनियर लीडर्स ललन सिंह और संजय झा को बुलाकर अलग से मीटिंग की, तो नीतीश कुमार ने इतना गजब का पलटवार किया है कि अब अमित शाह को भागे भागे शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही बिहार आना पड़ रहा है। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में है। साथ ही साथ गुजरात लॉबी के सारे खेल को समझकर अपने हिसाब से खेल सेट कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर बीजेपी के ही अंदर खाने से निकलकर लीक हो गई है। खबर ये है कि नीतीश कुमार सिर्फ कुछ दिनों के ही लिए सीएम है, और जैसे ही खबर लीक हुई, न सिर्फ हड़कंप मच गया बल्कि नीतीश कुनबा भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। तो कैसे और कहां से ये खबर निकलकर सामने आई है और नीतीश ने कैसे जोर की पटखनी पीएम साहब के चाणक्य को दी है कि उनको भागे भागे बिहार आना पड़ रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बात शुरू करें इससे पहले क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दरअसल जैसे ही बिहार चुनाव के रिजल्ट सामने आए और एनडीए को प्रचंड जीत मिलती दिखाई दी, तो तुरंत ही शाह के टूल्स एक्टिव हो गए और हर ओर से ये कोशिशें शुरू हो गई कि बीजेपी के 4 विधायक ज्यादा आए हैं तो फिर सीएम बीजेपी का ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के बड़े प्लेयर हैं, तो वो तुरंत ही सारा खेल समझ गए। उन्होंने एनडीए के अंदर अपने 2 घटक दल उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को न सिर्फ अपने पक्ष में मिलाया, बल्कि बीजेपी को ये मैसेज भी देने में कामयाब रहे कि अगर इधर नहीं तो वो उधर, यानी कि इंडिया गठबंधन में भी जाकर सीएम बन सकते हैं। और सारी नजाकत को भांपते हुए पीएम साहब के चाणक्य को ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जोर की पटखनी दी। क्योंकि पहले जिस तरीके से बैठकों का दौर चला, तो ये बात तो तय हुई कि 17 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाएंगे और मीटिंग के बाद वो राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को बीजेपी की पर्ची वाले सीएम के गेम की भनक लग गई। ऐसे में नीतीश ने कैबिनेट की बैठक तो ली, 3 अहम प्रस्ताव भी पास हुए और यहां तक कि नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन भी चले गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि चुनाव के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई और कोई नेता राजभवन गया और इस्तीफा नहीं दिया। आपको बता दें कि नीतीश की डिमांड थी कि पहले विधायक दल का नेता चुनो, उसके बाद इस्तीफा होगा, और अब वही हो भी रहा है कि नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायकों ने बैठक करके अपना नेता चुन लिया है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है और नीतीश ने राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देने के साथ नई सरकार के गठन का दावा पेश करते हुए मंत्रियों की लिस्ट भी सौंप दी है। हालांकि 17 नवंबर को जब नीतीश ने ये डिमांड रखी थी, तो तुरंत ही पीएम साहब के चाणक्य जी एक्शन में आ गए और रातों रात जेडीयू में अपने 2 करीबी नेता ललन सिंह और संजय झा को विशेष प्लेन से दिल्ली बुलाकर अलग से मीटिंग करने लगे, क्योंकि बीजेपी की आखिरी समय तक मंशा थी कि पर्ची वाला सीएम ही निकले। लेकिन नीतीश अड़े और जब ये बात बीजेपी मान गई, तो विभाग को लेकर बड़ा खेल सामने आया। बीजेपी चाहती थी कि अगर नीतीश कुमार सीएम हो तो गृह और वित्त जैसे अहम विभाग उनके पास हो, लेकिन यहां भी नीतीश ने पीएम साहब के चाणक्य को जोर की पटखनी दे दी और ये बात साफ कर दी कि दोनों विभाग जेडीयू के पास ही होंगे। और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष का सवाल है, तो इस पर डील होगी। डील ये कि अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास जाएगा, तो डिप्टी सीएम बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इस पर अमित शाह ने जब दिल्ली में बुलाकर ललन सिंह और संजय झा के साथ वार्ता की थी, तो वो पूरी तरह कहीं ना कहीं फेल हो गई थी और विभागों के बंटवारे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद पर भयंकर तकरार में बदल चुकी थी। यही वजह है कि अमित शाह को कल यानी कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण में आना था, लेकिन अब वो आज ही पटना पहुंच रहे हैं। खबर है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बल्कि नीतीश कुमार से मिलकर मंत्रालयों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बातचीत करेंगे। तो यही ताकत नीतीश कुमार की और यही वो पटखनी है जिसका जिक्र हम ऊपर कर रहे थे कि आखिरकार नीतीश को मनाने के लिए अमित शाह को वापस आना पड़ा है। वैसे रार तकरार का दौर इतना गंभीर हो गया है कि कल तक चर्चा थी कि 36 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे, लेकिन अब जो चर्चाएं हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि 18 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ ही नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और जैसे ही ये खबर सामने आई, तो ये बात भी साफ हो गई कि अचानक 36 से 20 मंत्रियों की शपथ इस बात की दलील
फील है कि अंदर खाने कुछ तो बड़ा चल रहा है। वैसे भी जो खबरें निकलकर सामने आई हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि रामकृपाल यादव को स्पीकर बनाया जाए, जबकि बीजेपी अपने नेता प्रेम कुमार को स्पीकर बनाना चाहती है। और स्पीकर का पद क्योंकि बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एनडीए में कब क्या हो जाए ये कह पाना और बता पाना मुश्किल है। बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं यशवंत सिन्हा, जो न सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी को करीब लाए थे, बल्कि विदेश मंत्री जैसे बहुत अहम पदों पर भी रह चुके हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दिनों तक सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात तय है कि बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाला गेम खेलेगी, क्योंकि बिहार को इस बार हर हाल में अपना सीएम चाहिए। यशवंत सिन्हा ने एक चैनल पर बोलते हुए साफ कहा है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार का हटना बिल्कुल तय है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के सीएम हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है वो नीतीश के अंडर प्रेशर में हो रहा है और ये चाणक्य जी का प्लान है। और इसमें नीतीश विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, शपथ लेंगे, सीएम बनेंगे, लेकिन प्लान भी कुछ महीनों बाद अप्लाई होगा, जिसमें बीजेपी का अपना सीएम होगा। पर ये कोई हमारी अपनी सोची बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक पूर्व सीनियर लीडर का दावा है, और ये दावा कितना सही साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार नीतीश को गिरा पाना इतना आसान गुजरात लॉबी के लिए नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें कम है और स्थिति पिछली बार जैसी नहीं है। इसीलिए न सिर्फ नीतीश ने गृह और वित्त विभाग पर अपना दावा ठोक दिया है, बल्कि ये विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी किसी कीमत पर बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में न सिर्फ अमित शाह को पूरा मामला सुलझाने के लिए आज ही बिहार आना पड़ रहा है, बल्कि नीतीश कुमार को मनाए जाने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि नीतीश एक्शन में है और कल हर हाल में नीतीश की शपथ होगी। और इस बार वो पिछली बार की तरह दिखावटी सीएम नहीं, बल्कि पहले की तरह के सीएम होंगे। और यही वजह है कि चाणक्य जी के प्लान बी की बात बीजेपी के सीनियर लीडर रहे यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी और यशवंत सिन्हा का दावा कितना सही होगा। लेकिन पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार ने पीएम साहब की चाणक्य को जोर की पटखनी दी है या नहीं? क्या इस बार सीएम नीतीश 85 सीटों के मिलने की वजह से पूरे एक्शन में है? क्या जो नैरेटिव पिछली बार उनको लेकर बीजेपी ने सेट किया था वो इस बार चलने वाला नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।